आज का जो हमारा टॉपिक है लिंकिंग वर्ड्स का है, जो कि इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं। लिंकिंग वर्ड्स ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे या ऐसी कुछ फ्रेजेस होती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं ड्यूरिंग स्पीच, ड्यूरिंग राइटिंग समथिंग, और ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं? कनेक्शन के लिए और ट्रांजिशन के लिए। कनेक्शन और ट्रांजिशन आपकी स्पीच को, आपकी राइटिंग को एक कोहेरेंस देती है, और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर अंदर, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर या दो सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, यानी कि एक जुमला दूसरे जुमले को जब कनेक्ट करता है तो उसमें जो वर्ड या फ्रेज़ इस्तेमाल होती है उसको हम लिंकिंग वर्ड या फ्रेज़ कहेंगे। ये दो पैराग्राफ्स के बिटवीन भी इस्तेमाल की जाती है, या लार्जर टेक्स्ट्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपका पूरा जो टेक्स्ट है या स्पीच है वो कोहेरेंट हो, यानी उसमें हम आहंगी हो, कनेक्टिविटी हो। सो 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं इसके कि विद इन अ सेंटेंस, बिटवीन टू सेंटेंसेस, बिटवीन टू पैराग्राफ्स या लार्जर टेक्स्ट के लिए कनेक्शन या ट्रांजिशन जब हमें चाहिए हो तो उनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड्स। अब इस बात को समझने के लिए कैपकट की बड़ी ही ईजी आपको एग्जांपल देने लगी हूँ, जहाँ पे दो वीडियोस को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमें ट्रांजिशन का वर्ड वहाँ पे नज़र आता है। ट्रांजिशन के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अब ये करनी ही हमने क्यों होती है? ताकि जो हमारी दो वीडियोस हैं या 5-10 वीडियोस हैं वो डिसकनेक्टेड ना लगें, और दूसरा वो एब्रप्ट ना लगें, यानी कि इनमें कोहेरेंस हो, इनमें भी हम आहंगी हो, एक से दूसरी ट्रांजिशन बड़ी अच्छी हो। एब्रप्ट का मतलब टूटी फूटी सी ना हो कि एक के बाद फ़ौरन से दूसरा सीन आ गया, कुछ समझ ही नहीं आई। सो ये है जी पूरा लिंकिंग वर्ड्स का आपका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। मल्टीपल आगे से आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, इसकी बस हम डिटेल में नहीं जा रहे। बेसिक पूरी जितनी आपको 70-80% नॉलेज चाहिए वो यहाँ मौजूद है। बाकी अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे, और ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ये वीडियो के अलावा मैंने एक पिक्चर ऐड कर दी है। अब लिंकिंग वर्ड्स को मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया एग्जांपल्स देने के लिए। तो हम सबसे पहले आज कवर करेंगे, अगर हमने जुमलों में एम्फेसाइज करना है कुछ, तो हमें किन वर्ड्स को इस्तेमाल करना पड़ता है या किन फ्रेजेस को इस्तेमाल करना पड़ता है। सो अब जो है हम लोग सारे वो वर्ड्स और फ्रेजेस लिख रहे हैं जो कि हमारे टॉपिक के एम्फेसाइज की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि हमारा आज का टॉपिक था लिंकिंग वर्ड्स या फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स या ऐसी फ्रेजेस जो जुमलों को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें अगर हमने किसी पे एम्फेसाइज करना हो तो हमें कौन से वर्ड्स दरकार होंगे। तो यहाँ पे ये सारे आप देख सकते हैं, अनडाउट, इंडीड, ऑब्वियसली, ये सारे वर्ड्स आपको सिनोनिम्स भी नज़र आएंगे, यानी कि आपस में इन सब का एक ही फैमिली है। तो ये है जी अनडाउटेडली, इंडीड, ऑब्वियसली, पार्टिकुलरली, स्पेशली, क्लियरली, इम्पॉर्टेंटली, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, विदाउट अ डाउट, नेवर, इट शुड बी नोटेड। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको पता है सिंपली एम्फेसाइज करें, यानी किसी बात पे ज़ोर दे रहे हैं। तो अनडाउटेडली, बिलाशुबा, इंडीड, बेशक, ऑब्वियसली, ज़ाहिर है, पार्टिकुलरली, स्पेशली, ख़ास तौर पर, क्लियरली, वाज़े तौर पर, इम्पॉर्टेंटली, मतलब कि कोई अहम बात या अहम तौर पर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, यानी इसमें अब कोई दो राय नहीं है, इट इज़ 100%, डेफिनेटली, यानी कि पूरा पूरा जब आपको यकीन हो, यकीनी तौर पर, विदाउट अ डाउट, आप ये भी इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर किसी शक के, नेवर, कभी नहीं, यानी जिस चीज़ का आपको पूरा पता है कि आप ये कभी नहीं करेंगे, इट शुड बी नोटेड, यानी इस पर गौर करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एम्फेसाइज कर रही हैं, ये वर्ड्स ज़ोर दे रहे हैं। अगर आपने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है या कुछ भी कहना है तो ये वर्ड्स जो हैं आपके किसी एम्फेसाइजिंग कैटेगरी में बड़े अच्छे से फिट हो सकते हैं। आप अच्छे से देखें आपने कौन सा जुमला इसमें इस्तेमाल करना है, किस में ये सूट करेगा। और ये रहा इसका फाइनल एक ओवरव्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट्स में बना सकते हैं, खुद से लिखा हो तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। ये वाला टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट जो है इसी टॉपिक का नेक्स्ट कैटेगरी एडिशन के ऊपर वीडियो बनेगी जी, कि अगर हमने कोई बात में एडिशन देना है, इजाफा करना है, तो उसके लिए हमें कौन से वर्ड्स या फ्रेजेस इस्तेमाल करनी चाहिए।